तो हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। तो जैसे कि आप लोग पिछले एपिसोड में देखा था, कन्वे जब रिचल को पत्थर पे हुई छेद को दिखाता है जो होता है दर्द कतर की छेद, वो देखकर रिचल बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और सोचने भी लगता है कि ये इतना जल्दी इतना सब कुछ कैसे सीख ली। और तभी रिचल जब उसके तलवार कन्वे के सामने खोलता है तो कन्वे को अचानक से ऐसा फीलिंग आता है कि जैसे कि उसका फैमिली मेंबर वो तलवार। और फिर कन्वे उसकी तलवार के बारे में रिचल को पूछता है तो रिचल भी बोल देता है उस तलवार का कहानी। और उसके बाद रिचल वहां से चले जाती है और रिचल जाने की वह पर चियारा फिर से आ जाती है और आके कन्वे को फिर से दोबारा वही बात बोलता है कि चलो ना यहाँ से हम कहीं दूर जाते हैं, यहाँ पर बहुत ही बोरिंग है। लेकिन कन्वे को इससे कोई मतलब नहीं था। कन्वे को सिर्फ उसका पास्ट के बारे में जानना था। कन्वे यही सोच रहा था कि चियारा का गले में जो जेद है शायद उससे मैं कुछ जान सकूं मेरे पास्ट के बारे में। तो कन्वे जब चियारा से वो मांगता है लेकिन चियारा साफ माना कर देती है कि मैं इसे नहीं दूंगा। तो कन्वे भी बोलता है अगर तुम मुझे ये देते हो तो मैं शायद मेरा पास्ट के बारे में कुछ जान पाऊं। और तभी अचानक चियारा गलती से बोल देती है कि तुम्हारा माँ और बाबा बहुत ही बुरी तरीके से मरी है। और कन्वे ये सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गया था और वो चियारा से और भी कुछ जानना चाहता था, लेकिन चियारा बोलना नहीं चाहती थी लेकिन वो बोल दी तो इसलिए वो बहाना बनाकर वहां से भागने लगती है। और तभी कन्वे उसके रोकने की बहुत ही कोशिश की लेकिन चियारा रुकी नहीं। तो गाइस, ये एपिसोड शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा बात करना चाहता हूँ कि गाइस थोड़ा अभी मैं बिजी चल रहा हूँ तो गाइस वीडियो लेट आएगा तो थोड़ा सामान लेना यार, मतलब वेट कर लेना। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना या शेयर कर देना या थोड़ा अपना भाई को सपोर्ट करना। तो चले इस एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में मर्टल फिक्शन से चांगलू और मीना चांग को दिखाया जाता है विद सिस्टर पैनी के साथ। तो चांगलू बोलती है मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि पैनी हमारे साथ टाइम बिता रहे हैं और घूम रहे हैं। अगर ये कंपटीशन नहीं होता तो ये पॉसिबल ही नहीं होता। और ये सुनने के बाद पैनी बोलती है आप किस बारे में बात कर रहे हैं भाई, मैं तो हमेशा से यह रहना चाहती हूँ। और फिर चांगलू बोलता है तुम बहुत ही लॉन्ग टाइम के बाद यहाँ पर हो, पिछले साल न्यू ईयर के टाइम तुम यहाँ पर आए थे। और फिर मिया चांग भी बोलती है हाँ ये सही कह रहे हैं, तुम बहुत टाइम बाद यहाँ पर आई हो। और उसके बाद चांगलू पैनी को पूछता है क्या आप किसी से मिलने यहाँ पर आए हो। और ये सुनने के बाद मिया चांग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और चांगलू को सिर पे एक मारती है और बोलती है तुम क्या सोच रही हो। और उसके बाद पैनी बोलती है सच तो ये है कि मैं हाल ही में बहुत ही मुसीबत में पड़ गई हूँ तो इसलिए। और उसके बाद मिया चांग चांगलू को कस के पकड़ते हुए बोलती है क्या। चांगलू बोलता है कौन है वो। और मिया चांग भी बोलती है हमें बताओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। और ये सब सुनने के बाद पैनी बोलती है अरे वो उतना भी बुरा नहीं है, उसको सजा दिया गया और अभी वो आत्मनिरीक्षण क्लिप में है, मेरे बारे में इतना चिंता मत करो, देखो हम लोग फिनिक्स पेलवन में पहुंच गए हैं। उसके बाद चांगलू बोलता है कंगन में 6 विजिटिंग स्पॉट में से हमें सिर्फ 2 ही देखना बाकी है, एक है फिनिक्स पवेलियन और एक है लूनर प्लेटफॉर्म, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि वो कैसा होगा। और उसके बाद सिस्टर पैनी बोलती है सॉरी बहन, मुझे डर है कि हम वहाँ ऊपर नहीं जा सकते। उसके बाद मियो चांग चांगलू बोलता है क्यों, क्या कोई रीजन है। और उसके बाद सिस्टर पैनी बोलती है ये वो जगह है जहाँ पर सिस्टर रिचल प्रैक्टिस करती है और उसकी मास्टर भी बहुत ही स्ट्रिक्ट है और रिचल भी किसी से खास मिलने पसंद नहीं करती है। और उसके बाद चांगलू बोलता है रिचल क्या वो रिचल यून्स है आइस फेरी। और इसके जवाब में सिस्टर पैनी बोलती है हाँ तुम सही हो। और उसके बाद चांगलू बोलता है बेहतर होगा कि हम लोग उसे अभी ना रोके। और ये सुनने के बाद मियो चांग चांगलू को बोलता है आप किसके बारे में सोच रहे हैं। और उसके बाद चांगलू पैनी को बोलता है पैनी यहाँ पर अंधेरा हो चुका है तो चलो हम लोग लूनर प्लेटफॉर्म पर जाते हैं। और पैनी भी बोलती है हाँ चलो चलो। और उसके बाद मियो चांग बोलती है मैंने सुना है कि पूर्णिमा के रात में चांदनी के सारी रोशनी तलवार की चोटी से एक जेट के माध्यम से मंच पर वापस आ जाएगा जैसे बहते पानी की तरह। ये एक दुर्लभ और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यू है। और उसके बाद चांगलू उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है ओ मैंने इसके बारे में कभी भी नहीं सुना। और ये सुनने के बाद मी चांग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्सा होकर उसके सर पे मारती है और बोलती है मुझे वापस बात मत करना। और तभी सिस्टर पैनी उन दोनों की बहस को रोकती हुई बोलती है चलो वहां से जाने से पहले हम कुछ डिनर कर लेते हैं। और तभी उसको याद आया कि लूनर प्लेटफॉर्म तो इंट्रोस्पेक्शन क्लिप से सिर्फ 1 माइल की दूरी में है। सॉरी गाइस, मैं बताना भूल ही गई। और उसके बाद सीन चेंज होता है और कन्वे को दिखाया जाता है जहाँ पर कन्वे अभी तक प्रैक्टिस कर रहा था और प्रैक्टिस करते करते जब थक जाता है तो कन्वे सोचने लगता है कि रिचल अभी तक क्यों नहीं आया। 20 दिन हो गया है, रिचल को क्या हो गया है, उसे अभी से ही दीपट किलर में महारत हासिल कर लेना चाहिए, क्या ये उसने नहीं किया। इम्पॉसिबल, शायद वो मानना ही नहीं चाहती है कि वो हार गई है। और तभी उसके पीछे रिचल आ चुकी थी लेकिन कन्वे को ये पता ही नहीं था। तो रिचल आके बोलती है अब अभी निश्चिंत हो सकते हैं, मैं ऐसा नहीं हूँ। और ये आवाज सुनने के बाद कन्वे शॉक हो जाता है और बोलता है रिचल। और उसके बाद रिचल बोलती है अगली बार से मेरे पीठ पीछे कुछ अच्छा ही सोचना, ठीक है, जोर से बात मत करना। और उसके बाद कन्वे बोलता
है रिचल तुम गलत सोच रहे हो। और उसके बाद कन्वे रिचल को ऐसे देखने लगता है कि रिचल बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता ही है ऐसे ही देखना मुझे बंद करो। और रिचल बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर रहती है तो कन्वे बोलता है हे इजी, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं नोटिस कर रहा हूँ कि तुम बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव किए हो। क्या तुम दीपर्ड किलर में मास्टर बन गई हो? तो उसके बाद रिचल क्या सच में दीपर्ड किलर में मास्टर बन गई है? तो ये देखने के लिए आप लोगों को देखना होगा नेक्स्ट एपिसोड। ये एपिसोड यहीं पर खत्म।